तो हाल में पेपर में पढ़े कि आईफोन की जगह किसी को आलू मिल गया है और उसी दिन ये डब्बा मेरे घर आया। वैसे हर आईफोन 2 साल में आलू ही बन जाता है। तो ये डब्बा इतना हल्का था कि हमको लगा कि हमको आलू प्याज में नहीं मिला है, हवा भर के दे दिया है। लेकिन इस बार जब बेजोस धोखा नहीं दिया, पैकेट दरवाजे पे खोल दिया डर के। उसके बाद खोलने के बाद याद आया कि अरे अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना था, और ये भी याद आया कि अब हम आपको सील टूटते हुए भी नहीं दिखा सकते। तो देखते हैं कि ये बोया V10 जो वायरलेस माइक है, क्या ये व्लॉगिंग के लिए एक अच्छी माइक है। इसकी रेंज टेस्ट करेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी, नॉइस कैंसिलेशन देखेंगे। देखते हैं कि ये सस्ता होने के साथ साथ क्या टिकाऊ भी है या फिर ये सच में बस हवा है। तो ये है बोया V10, जिसमें आपको मिलता है एक माइक। अगर आपको 2 माइक चाहिए तो आप V20 ले सकते हैं। अब मेरे पास एक ही मुँह है, इसलिए हम V10 ले लिए जो सिंगल चैनल है। वैसे आप किसी का इंटरव्यू लेने के लिए ये ले रहे हैं तो आप डुअल चैनल V20 ले सकते हैं। लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि V10 और V20 में आपको टाइप C पोर्ट मिलेंगे। और अगर आप एप्पल के गुलाम हो तो आपको एक दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा बोया का जो है V1 या V2। बेसिकली ये सेम ही माइक्स हैं, बस ये पोर्ट्स अलग है, उसमें आपको एप्पल के पोर्ट मिलेंगे। पीछे देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, हमको जो फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये है, ओमनी डायरेक्शन साउंड पिकअप। ये एक एंटी किडनैपिंग फीचर है जो आपको बता देगा कि ओमनी गाड़ी किस डायरेक्शन से आ रही है, ताकि आप समय रहते हुए भाग सकें। देखिए बोया आपका कितना ख्याल रखती है। अब अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है। ये हैं माइक के कागजात और ये रहा माइक। ये माइक एक्चुअली बहुत ही हल्का है और इस पर एक प्लास्टिक था जिसको हम पहले निकाल दिए। हम पहले ही बताए थे ना कि हम ये माइक डब्बा पहले खोल दिए थे, तो इसका वो प्लास्टिक हम निकाल दिए थे क्योंकि प्लास्टिक निकालने में बहुत मज़ा आता है। और इसके नीचे देखिए, ये है एक टाइप C पोर्ट। इससे आप इस माइक को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे है इसका पावर बटन। 2 सेकंड दबा के रखने से ये ऑन हो जाता है। लाल और नीले रंग का डिस्को लाइट, इसका मतलब है कि ये रिसीवर कनेक्टेड नहीं है, यानी कि रिसीवर से कनेक्टेड नहीं है। चलिए तो अब रिसीवर भी देख सकते हैं। ये है इसका रिसीवर और ये है इसका टाइप C पोर्ट। पोर्ट नहीं बेटा, पोर्ट। और ये गया फ़ोन पे। और अब ये डिस्को लाइट बंद हो गया है और ये सॉलिड नीला हो गया है। सॉलिड नीले का मतलब है कि ये माइक आपका रिसीवर से कनेक्टेड है। अब इसके रिसीवर की ख़ास बात ये है कि इसमें कोई पावर सोर्स अपना नहीं है, यानी कि इसमें कोई बैटरी नहीं है। तो ये आपके फ़ोन के पावर से या आपके फ़ोन के चार्ज से ये चलेगा। एक तरह का सिम्बायोटिक पैरासाइट है ये। अगर आपको ये रिसीवर लगाकर फ़ोन चार्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने चार्जर का ये केबल रिसीवर पे लगे हुए इस टाइप C पोर्ट पे लगा सकते हैं और आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। तो एक तरह से ये रिसीवर ऊर्जा की नाली है। अब देखिए, इसका LED जब सॉलिड नीला हो गया है और ये कनेक्टेड है, अब ये कौन सा बटन है? ये है NR बटन, यानी नॉइस रिडक्शन बटन। इसे दबाते ही ये LED हरा हो जाएगा। हरे का मतलब है कि नॉइस रिडक्शन ऑन हो गया है। हाँ, और इस पावर बटन को एक बार दबाने से ये ब्लू फ्लैश होने लगता है, यानी कि ये माइक म्यूट हो गया है। म्यूट करने के बाद आप गंदी गंदी बातें कर सकते हैं और वापस अनम्यूट कर सकते हैं, और आप वापस इस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलो अब इसका रेंज टेस्ट करते हैं। चलिए अब हम इस माइक्रोफोन का रेंज टेस्ट करते हैं। बोया के हिसाब से इसकी दूरी 50 मीटर या 160 फीट होनी चाहिए। इतनी दूरी से तो वैसे भी आप रिकॉर्ड करोगे नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि अरे राहुल, ये तुमको हुआ क्या है? तो हुआ ये है कि ये जो अड्डा आपको दिख रहा है, ये क्राइम मास्टर गोगो का हुआ करता था। उसके साथ हुई भयानक लड़ाई में मेरा पैर ज़ख्मी हो गया। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अच्छा एको भी है, तो आपको इसकी रेंज टेस्ट के साथ साथ एको का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा पास आते हैं, और उसके साथ हुई भयानक लड़ाई के बाद मैंने उसके सारे आदमियों को भी हरा दिया, और अब उसके सारे आदमी मेरे हो गए। काश उसके पास औरतें भी होती। अरे वाइफ का कॉल आ रहा है क्या?
बोया के आसपास से तो इसकी रेंज सिर्फ 50 मीटर थी, लगता है उससे ज़्यादा है। तो फिलहाल अब इस माइक्रोफोन का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है और अब देखते हैं कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे काम करता है। तो चलो, अब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है। तो हम लोग इस नाइट राइड पे निकले हैं ये चेक करने के लिए कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कितना अच्छा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मोटो व्लॉगिंग जो करते हैं क्या ये उनके लिए ठीक है कि नहीं। और एक और मज़ेदार चीज़, मेरे पास DJI Action 2 कैमरा है। उसके साथ हम बहुत सारा दूसरा माइक्रोफोन ला के देखे, मज़ा नहीं आया। बहुत सारे तो काम नहीं किए और बहुत सारे के साथ मज़ा नहीं आया। तो ये वाला जब टेस्ट किए तो इसमें बुरा नहीं था। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का तो हमको पता नहीं है, वो अभी अपना टेस्ट करेंगे, लेकिन ये काम तो कम से कम किया। तो चलो आज हम लोग वही देखते हैं। साला ये ट्रक सामने से हट जाए तो मज़ा है। चूँकि हम बिना डेस्टिनेशन के निकले हैं तो हम लोग एक काम करेंगे, इसके आगे एक यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न मार लेंगे। तो अब चूँकि कुछ ना कुछ तो आपसे बात करते रहना है, तो हम ये बात करते हैं कि हमारा अगला टारगेट कौन है। ग्रैंड मास्टर गोगो को हटाने के बाद हमें अगला मिशन मिला है शेर खान को पकड़ने के लिए। अब ये शेर खान कहाँ मिलेगा इसके बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। कहीं इस गाड़ी में तो नहीं, देखते ना। एक ड्राइवर और एक गार्ड है जो बगल में इसके सो रहा है। आप बताइए कि इसमें विंड ब्लास्ट आ रहा है कि नहीं। आप क्या बताइएगा, हम ही देख लेंगे घर जाके। अरे मालूम है बस कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है कोलार, KGF। रॉकी भाई अंदर है। रॉकी भाई बस में क्या करेंगे? अरे मेरे एक्शन कैमरा का बैटरी खत्म होने वाला है। तो पहले क्या होगा? पहले क्या हम घर पहुंच पाएंगे या पहले बैटरी खत्म होगा? जिंदगी में इतने सारे सवालों को तो हम फिर भी झेल लें। ये खराब सड़कें, इन्हें तो हम सब झेलते हैं। हम हैं अभी शेर खान के अड्डे पर। एक फिशिंग मेल भेजकर उसके सारे कारोबार को हमने हथिया लिया है और इस शांत ठिकाने में हम देखते हैं कि बोया वीटन की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अब वैसे इसको कहाँ से ख़रीदा था? इसको हमने ख़रीदा था अमेज़ॉन से और बोया वीटन का दाम है 2449 रुपये। और वहीं अगर आप डुअल चैनल V20 लेना चाहते हैं तो वो 3449 रुपये में। अब इसको लेने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? माइक 9 घंटे का बैटरी बैकअप देती है, ऐसा बोया क्लेम करती है, जो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसका 9 घंटे अब कौन बात करेगा, इसलिए इसका बैटरी बैकअप टेस्ट अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। अगर आपको करना है तो आप महुआ मोइत्रा या अर्नब गोस्वामी जैसे किसी तीसमार खान को दे दीजिए, वो लोग 9 घंटे बात करेंगे और आपको इसके बैटरी बैकअप की टेस्ट करके दे देंगे। इसका और एक प्रो मुझे लगा, इसका एक 360 डिग्री क्लिप, जो हम आपको बाद में क्लोजअप में भी दिखा देंगे। आप अपने मुंह की तरफ मोड़ सकते हैं, आप जेब में लगा सकते हैं, अपने कॉलर पे लगा सकते हैं, टी-शर्ट पे लगा सकते हैं, जहाँ भी लगा सकते हैं। इसे माइक को मोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। नॉइज़ रिडक्शन बुरा नहीं है इस प्राइस रेंज में। नॉइज़ रिडक्शन काफ़ी बढ़िया ही लगा इस प्राइस रेंज के लिए। और सबसे बढ़िया बात है इसकी रेंज, जिसका हमने टेस्ट किया था। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतनी दूर चले जाएंगे और उसके बाद भी इसकी रेंज ये पकड़ पाएगा, लेकिन कमाल कर दिया भाई। बहुत ही बढ़िया रेंज है, काफ़ी दूर से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसी तरफ कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले ये कि इसके साथ आपको कोई बैग या कोई छोटा पाउच नहीं मिलता इस माइक को रखने के लिए। अब आपको लगेगा ये क्या चिंदी चोर वाला मजाक है? मजाक नहीं है, ये बहुत काम का होता है। नहीं तो ये आपकी जेब में फ़ोन, चाबी, लाइटर जो भी आप रखते होगे, इन सब चीज़ों के साथ टकराएगा और इसका स्पॉन्ज निकल जाएगा। फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि उसका स्पॉन्ज कहाँ है। तो ये हो गए इसके कुछ प्रोज और ये हो गए इसके कॉन्स। एक और कॉन मुझे याद आ गया, और वो ये है कि ये इसमें यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी नहीं है। जैसे कि ये आप किसी DSLR कैमरा के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फैसला आपके हाथ में है कि इसे लेना है या नहीं, ब्लॉगिंग के लिए सही माइक है या नहीं। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया या ना आए।
आप ज़रूर लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए ताकि हम महंगे महंगे सामानों का भी अनबॉक्सिंग कर सकें, केवल बजट सामानों का नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।